हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अपस्टॉक्स जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कराने का लिंक दिया गया है। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, उसको हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दिखाना चाहूँगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए, 9.90 के ऊपर ओपन हुआ, 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी, 9.00 का लो बनाया और 9.95 का हाई और 9.10 के ऊपर बंद हुआ 7.14% की गिरावट के साथ। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 8,907 करोड़ रुपए है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का 52 वीक लो 4.95 का, हाई है 13.10 का। कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 3 जून 2022 को कंबाइंड बेसिस पे जो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, आप देखें यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों का मिला के 3 जून को 6,96,17,060 क्वान्टिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 2,83,66,970 क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 40.7%, 41% मान सकते हैं, 41%। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के 8,000 करोड़ रुपए के लगभग लोन्स को एसबीआई के द्वारा लीड किया जाने वाला कंसोर्टियम को एसबीआई के द्वारा लीड किया जाने वाला जो कंसोर्टियम है, इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के लोन्स जो कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के थे, ऑफलोड कर दिया है टू RECNIREDA। डिटेल में इस खबर को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ 15 और बैंक्स हैं, इसीलिए मैंने कहा एसबीआई लेड कंसोर्टियम, यानी एसबीआई के साथ साथ 15 और बैंक्स हैं जिसमें एसबीआई लीडर है। इन सभी के सभी ने मिल करके 8,000 करोड़ रुपए के टोटल लोन्स को 8,000 करोड़ रुपए के टोटल लोन को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी REC एंड स्टेट ओन्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, इन दोनों को बेच दिया है। आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन यहाँ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का था इन बैंक्स के ऊपर, राइट। बेसिकली इन बैंक्स जो है 8,000 करोड़ रुपए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड से ना लेकर के अब जो है इन्होंने IREDA और REC को ऑफलोड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है 8,000 करोड़ रुपए का लोन SBI और उसके 15 और जो बैंक साथ में बैंक्स हैं उनको नहीं देगा। अब इसका मामला इनसे ख़त्म हो चुका है, अब एग्जिस्टिंग लेंडर से ख़त्म हो चुका है। अब न्यू लेंडर्स यानी IREDA एंड REC, इनको अब सेटलमेंट इनसे हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों से सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है इस मुद्दे के ऊपर ड्रैग होता रहा। आप देखें REC और IREDA ने यहाँ पे ये जो स्टेप लिया है, इससे कहीं ना कहीं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को कई तरीके से मदद मिलेगी। देखिए, जो लोन का टेन्योर था उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया, यानी समय सीमा बढ़ जाएगी, ठीक है, न्यू लेंडर्स के साथ। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें भी गिरावट आ जाएगी। तो ये दोनों बातें जो हैं दोनों सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के फेवर में हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 2020 में जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो इनिशिएट किया गया था उसके मुताबिक अगर हम देखें तो विंड एनर्जी इक्विपमेंट मेकर सुज़लॉन एनर्जी को 2028 तक का समय था इसके पूरे ड्यूज़ को पे करने के लिए एट द रेट ऑफ 11%, 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2028 का समय था। लेकिन अब रीफाइनेंसिंग जो किया गया है न्यू लेंडर्स के साथ, जो किया गया है एग्जिस्टिंग लेंडर्स को रिप्लेस करके, अब यहाँ पे टाइम जो है, टाइम लाइन को, टाइम सीमा को, जो समय सीमा है उसको 2028 से बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। और जो इंटरेस्ट रेट है 11% से घटा करके 9.5% कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं टाइम लिमिट भी बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट भी इनका
आप देख सकते हैं 11% से सीधा गिर के 9.5% हो गया। तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का जो ग्रॉस डेट 11,000 करोड़ का था, अब इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया। पहला पार्ट सस्टेनेबल 4,000 करोड़ का, दूसरा पार्ट अनसस्टेनेबल 3,000 करोड़ का, और तीसरा पार्ट इक्विटी शेयर्स के रूप में 4,000 करोड़ रुपए का। राइट तो अब न्यू लेंडर्स के पास एक्सपीरियंस है विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो वो समय के सिचुएशन को देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जिसे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अपने सही समय में आकर के सही तरीके से सुटेबल टाइम में ड्यू कोर्स में ये लोन जो है धीरे धीरे चुका सकता है। क्योंकि अभी तक एग्जिस्टिंग लेंडर्स जो थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था विंड एनर्जी सेक्टर्स में, अप्स एंड डाउन्स उनको नहीं पता था किस तरीके से सिचुएशन यहाँ चलती है, तो वो जो समय देंगे उसी समय पे उनको उनका लोन चाहिए, सीधी सी बात है, उनकी EMI चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, समय को फ्लेक्सिबल रखा गया है न्यू लेंडर्स के साथ, ये एक अच्छी बात है। मार्च क्वार्टर में 205.52 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया सुज़लॉन ने, जबकि इससे पहले एक साल पहले सेम क्वार्टर में 54.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। आप देख सकते हैं, नहीं 54.25 करोड़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लॉस है। वैसे मैं आपको ये चीज़ जो है यहाँ से भी बता सकता हूँ। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे तो 54 पॉइंट समथिंग करोड़ नहीं, बल्कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 60 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, प्रॉफिट नहीं था वहाँ पे, प्लस माइनस नहीं लिखा था। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 60 करोड़ का इनको लॉस था। तो चलिए आगे आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।